मेरा जो है घर का जो स्थिति सर वो अच्छा नहीं था और मेरे पापा एक दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। वो साइकिल पे कोयला बेचते हैं। मैं सुबह में सर मैं अखबार बेचने जाया करता था और फिर रात में सर शादी पार्टियों में वेटर का काम किया करता था। जेपीएससी की जो तैयारी थी वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सर मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, अच्छे मटेरियल्स नहीं थे। लेकिन सर मैंने यूट्यूब का बहुत सारा सहारा लिया। जब मैंने जेपीएससी क्रैक किया और जब पता चला कि मैं आज ऑफिसर बन गया हूँ, तो मेरे पापा जो हैं वो बहुत खुश हो गए और उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और साथ में सर जब मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे पापा के आंखों में आंसू थे। 7वीं से 10वीं जेपीएससी के अभ्यर्थियों को आज सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीचे तबके से आए हैं और आज अधिकारी बन रहे हैं। हमारे साथ डब्लू कुमार साव हैं, जिनकी कहानी बड़ी रोचक है। इनके पिताजी एक मामूली से मजदूर हैं और ये भी पेपर बेचने का काम करते थे और उसके बाद ये पढ़ाई करते हुए आज अधिकारी बन रहे हैं। उनसे बात करते हैं। डब्लू जी, आपका जो कहानी की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, काफ़ी रोचक है। आप पेपर बांटने का काम करते थे, फिर यहाँ तक पता चला कि आप पार्टियों में वेटर का भी काम कर चुके हैं। वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र को बताइए। सर मेरा जो है घर का जो स्थिति सर वो अच्छा नहीं था और मेरे पापा एक दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। वो साइकिल पे कोयला बेचते हैं और मुश्किल से 200-400 रुपया कमाते होंगे दिन भर में, जिससे हम लोग का परिवार का गुजारा बसारा चलता होगा और चल रहा था। और सर मैं इसी दौरान अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मैंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई शिक्षा ग्रहण की। और सर मैंने अपनी मैट्रिक की जो पढ़ाई है अपने गांव के ही स्कूल से ही कंप्लीट किया और मैं फिर वापस सर हजारीबाग चला गया पढ़ने के लिए और संत कोलंबस में मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। तो मैंने सर वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके सर पढ़ाई किया, जिसमें सुबह में सर मैं अखबार बेचने जाया करता था और फिर रात में सर शादी पार्टियों में वेटर का काम किया करता था। और सर मैंने इस तरह से पार्ट टाइम जॉब करके मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। और सर मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मुझे कुछ होम ट्यूशन मिले और होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने पीजी की पढ़ाई की और पीजी मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया। उसके बाद सर जब लॉकडाउन हो गई तो मेरा सारा काम छूट गया। उसके बाद सर मैं घर वापस आया और सर मैंने सर जेपीएससी की तैयारी शुरू की और घर से ही रहकर मैंने सर सरफेसिटी से ये परीक्षा को क्लियर किया। जेपीएससी की तैयारी कितनी चैलेंजिंग रहा, कितना चैलेंज? सर जेपीएससी की जो तैयारी थी वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि सर मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, अच्छे मटेरियल्स नहीं थे। लेकिन सर मैंने यूट्यूब का बहुत सारा सहारा लिया और यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल चैनल हैं जिसके माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जेपीएससी का एग्ज़ाम सर आज क्रैक किया हूँ। जब आप पास कर लिए जेपीएससी, उसके बाद आपके फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? सर मेरे परिवार में जब मैंने जेपीएससी क्रैक किया और जब पता चला कि मैं आज ऑफिसर बन गया हूँ, तो मेरे पापा जो हैं वो बहुत खुश हो गए और उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और साथ में सर जब मैं पहला इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे पापा के आंखों में आंसू थे। और आज मेरे पापा जो हैं जब इस नियुक्ति पत्र को देखेंगे तो काफ़ी खुश होंगे और उनका जो सपना था सर कि मेरा बेटा एक दिन ऑफिसर बनेगा, आज वो पूरा हुआ सर। तो आप चाहते हैं कि आपके पापा जो है अभी भी मजदूरी काम करें, या फिर आप बोलेंगे घर पर रहिए, मैं कमाने वाला हूँ? सर मैं अपने पापा पे ये काम छोड़ता हूँ। अगर इच्छा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन सर मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि आप इस काम को करें। लेकिन अगर उनकी इच्छा है सर तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं सर अपने परिवार का हमेशा सहायता करूँगा और अपने परिवार को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, बहुत सारे जो अधिकारी हैं, अभी भ्रष्टाचार का मामला काफ़ी उजागर हुआ है। तो आप जब अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप अपने क्षेत्र में किस तरह का कार्य करेंगे? सर मेरा जो सेवा है वो सहकारिता विभाग है और सहकारिता विभाग के वे अधिकार क्षेत्र में मैं किसानों को काफ़ी मदद कर सकता हूँ। और जैसा कि सर मेरा सर्विस का नाम कोऑपरेटिव सर्विस है, तो सर मैं लोगों को हमेशा कोऑपरेट करने का प्रयास करूँगा। और साथ में सर मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे मैं उनको सुचारूपूर्वक कार्य करने का प्रयास करूँगा। और सर जहाँ तक सर अब जो भ्रष्टाचार की बात है सर, मैं इस सब काम में सर विश्वास नहीं रखता हूँ, समझिए। और जैसे आपके सहपाठी लोग जो हैं, अब जो इस सेवा में अपनी आगे कार्य योजना तैयार करेंगे, सेवा देंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्योंकि कैटेगरी अलग है, उनका कैटेगरी अलग है। सर जितने भी सहपाठी मेरे हैं और जो इस परीक्षा को दे चुके हैं या फिर जो देने वाले हैं, उसमें सर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप भी जेपीएससी की एग्ज़ाम दीजिए और आप इस एग्ज़ाम में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सर आप रैंक ला सकते हैं और अच्छा आपको विभाग प्रदान किया जा सकता है और आप अच्छे झारखंड की सेवा कर सकते हैं। ये आपका पहला अटेम्प्ट? ये सर मेरा पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, क्योंकि जेपीएससी विवादों में रहा है, आपको नहीं लगा कि अगर मैं भी देता हूं तो मैं भी विवादों में फंस जाऊंगा? क्योंकि बहुत सारी नियुक्तियां जो है कई सालों तक लटकी रहीं।
सर ऐसा पिछली बार हुआ है, लेकिन सर मुझे विश्वास था कि इस बार ऐसा नहीं होगा और नियमावली काफ़ी अच्छी बनी थी, तो ऐसा नहीं होना था। और मैं सरकार को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने कम समय में आज नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई है, तो मैं सर सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और अपना सेवा जो है अपनी ईमानदारी से निभाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डब्लू कुमार साहू जी, जिन्होंने पेपर बेचकर और वेटर का जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करते हुए आज अधिकारी बन रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि डब्लू कुमार साहू जब फील्ड पर जाएंगे तो वो झारखंड के विकास के लिए क्या कुछ करते हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए अपने कैमरा सहयोगी संतोष के साथ नीरज कुमार, रांची।